हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ठीक है आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इसका नाम है द एजुकेशन क्रिएटर चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं फिजिक्स से संबंधित क्लास 12 से रिलेटेड आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर आया हूँ, जो कि है क्या है कि दो या दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो, जो इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस करा था, वो बन करा था, उसमें क्या थे, सिर्फ दो ही आवेश थे। यानी कि वे आवेश जो बन रहे थे, दो ही आवेश बन रहे थे, दो आवेशों से निकाय बनना था। हमने उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाली थी। लेकिन जो हम आज वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे ना, वो करेंगे कि दो या दो से अधिक। ठीक है, दो होंगे, कितने होंगे, दो होंगे, दो या दो से अधिक होंगे, चार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे हम तीन के लिए निकालेंगे, चार के लिए आप अपना आप निकालना सीख जाएंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है जी। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप करा तो आप मिस कर दोगे पॉइंट को। ठीक है, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप में कमेंट में पता करोगे कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। ठीक है दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते अपने टॉपिक पर। अब देखो, हमें इसमें तीन निकाय लेने हैं। वैसे दो निकाय के लिए हमने आपको निकाला दी। ठीक है, तीन निकाय लेने हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे तीन निकाय के लिए। दो या दो से अधिक तो तीन हो गए, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तीन के लिए हम आपको निकाल रहे हैं, चार के लिए आप अपना निकाल लें। ठीक है जी। अब देखो, निकाय बनाते हैं। ठीक है, निकाय बनाते हैं जी। ठीक है, ये ए है बिंदु, ये बी बिंदु है, और ये क्या है, सी बिंदु है। ठीक है, ये ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु पर Q1 आवेश रखा है, बी बिंदु पर -Q2 आवेश रखा है, और सी बिंदु पर Q3 आवेश रखा है। देखो माइनस आया ना, क्यों लिया। देखो प्लस प्लस तो हम ले नहीं सकते। देखो प्लस प्लस लेंगे तो निकाय कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, निकाय वही होता है जिस पर दो आवेश होते हैं परंतु विपरीत आवेश होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया, माइनस लिया। देखो इसे माइनस, इसे ले लो, चाहे आप इसे ले लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रमानुसार ए बी सी, एक प्लस के बाद तो माइनस आना ही चाहिए, या माइनस के बाद प्लस तो आना ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको करके दिखाया। देखो, जो इनकी दूरी है वो R1 है, इनकी दूरी है वो R2 है। ठीक है, जो इनकी दूरी है वो R3 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो आप सभी का जी। बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ। ए से बी की दूरी R है, बी से सी की R2 है, और सी से ए की R3 है। ठीक है जी। ठीक है, उसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे कि माना ए बी सी एक निकाय है जो आवेशों क्रमशः प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है, इनकी जो लंबाई है R1 R2 और R3 है क्रमशः। ठीक है जी। थ्योरी का आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर हम हर वीडियो की PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देखो ये क्या होगा। अब हम निकालेंगे कि तीनों निकाय की अलग अलग वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, अलग अलग निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे हम। ए बी के लिए निकालेंगे, बी सी की और ए सी की। ठीक है, सी ए एक अलग तरीके से हो जाएगा। हम ए सी इसको पढ़ेंगे, ए सी डी को पढ़ेंगे, जो पहला आता है उसको हम पहले पढ़ना है। ठीक है, ए बी, बी सी, सी है। ठीक है, सॉरी, ए सी। ठीक है जी। तो अब देखते हैं आगे की कहानी। तीन कंडीशन मैंने आपको बताई, पहले ए बी की, फिर बी सी की, फिर ए सी की। क्या निकालेंगे, स्थित ऊर्जा। देखो कैसे निकालेंगे, निकाय ए बी की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखो स्थितिज ऊर्जा क्या पढ़ाएंगे आपको, यू। उसमें जो पहले वीडियो में था, यू के बराबर तो आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R। ऐसे तो डब्ल्यू के बराबर था, लेकिन हमने डब्ल्यू के बराबर क्या रखा था, यू रखा था ना, क्योंकि जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है जी। तो क्या होगा, विभव किसके फॉर्मूले से, उसी के फॉर्मूले से जो हमने इससे पहले आपको निकलवाया था। ठीक है, इसलिए आप उस आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तब वीडियो आप वह आप देखोगे तभी आपके समझ में आएगा कि ये 1/4πε0 कहाँ से आया है। ठीक है, जिसने वह वीडियो पहला देखा है उसकी ये समझ में आ रहा है। ठीक है जी। तो क्या था, Q1, ये -Q2 है, तो क्या लेंगे, -Q2 अपॉन R1।
क्योंकि इसकी दूरी पे इसकी दूरी क्या है R1, ठीक है। U बराबर 1/4 Q1 की रहा। ए बी के लिए निकाल लेना, अभी हम ए बी के निकाल ले। ए पे क्या है -Q, बी पे क्या है सॉरी ए पे क्या है +Q, बी पे क्या है -Q2, ठीक है। तो Q1 ये रहा और -Q2 ये रहा। ये तो रहा ए बी के लिए। अब निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे ए बी, ठीक है, क्योंकि ए बी के लिए अब निकालेंगे निकाय इसके लिए बी सी की के लिए बी सी की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है जी। निकाय बी सी की स्थितिज ऊर्जा तो कहेंगे यू बी सी, क्योंकि बी सी की स्थितिज ऊर्जा है, क्या होगा 1/4 बी पे क्या है -Q2 और सी पे क्या है Q3, क्या लेंगे हम इंटू Q3। यहाँ तक क्लियर हुआ। दूरी क्या है इनकी R2, ये इनकी बी और सी की दूरी R2, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो, अब कैसे किसके लिए निकाल लेंगे निकाय ए सी के। सी ए क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जो पहले आता है हम उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा निकाय ए सी की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। निकाय ए सी क्या निकालेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। देखो यू ए सी, ठीक है, 1/, क्योंकि ए सी है इसके बेस में ए सी लिया 1/4 ए पे क्या है ए पे, ठीक है। इसको ऐसे लेंगे कि Q3 इंटू Q1 या Q1 इंटू Q3 आप ले सकते हो, ठीक है। इनकी दूरी क्या है R3, इनकी दूरी क्या है देखो, इनकी दूरी क्या है इनकी इसकी दूरी क्या है R3, तो क्या है R3, तो क्या लेंगे यहाँ पर R3 जी। बताओ यहाँ तक क्लियर आप सभी का, यहाँ तक क्लियर आप सभी का। पहले निकाय ए बी की स्थिति ऊर्जा निकाली, फिर निकाय बी सी की स्थिति ऊर्जा निकाली, फिर निकाय ए सी की स्थिति ऊर्जा निकाली, ठीक है। इधर तो आप समझदार हो गए कि होंगे, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ क्या है। अब निकालेंगे तब संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, हम निकालेंगे संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। छोटे छोटे निकाय आ गए। अब जब छोटे छोटे निकाय जुड़ेंगे तो क्या था, तभी तो एक बड़ा निकाय आएगा, ठीक है। संपूर्ण निकालेंगे। अब देखो संपूर्ण कैसे निकालेंगे, ठीक है। संपूर्ण कैसे निकालेंगे, संपूर्ण कैसे निकालेंगे जब छोटे छोटे जुड़ेंगे, छोटे छोटे इसके जो अल्पांश है ये आप मान सकते हो, छोटे छोटे इसका पद है वे भी तो एक बड़ा पद बनाएंगे, ठीक है जी। तो क्या होगा यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू ए सी, इनके हमने स्थिर ऊर्जा निकाली थी। तो ये बड़ी ऊर्जा ये है, ये है ना, ये तीनों ये इसी के भाग है, छोटे से भाग, तो ये छोटे भाग जुड़ेंगे तब ये बड़ा भाग बनेगा, ठीक है जी। इसके मान रखो यहाँ पर यू ए बी का मान क्या आया था हमारे पास माइनस, बाहर ले लेंगे, वहाँ पर Q2 था, वहाँ पर Q2 माइनस था, तो वहाँ पर क्या लेंगे माइनस बाहर, इस बार बाहर ले लेंगे, ठीक है जी। 1/4 -1/4 Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है जी। और यहाँ देखो इसमें भी Q2 आ रहा था, क्योंकि बी बिंदु जो बिंदु बी प्रथम आवेश था वो माइनस था, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। 1/4 ठीक है 1/4 क्या होगा Q2 इंटू Q3 अपॉन R2, ठीक है, प्लस यह इस पर कोई नहीं था, ए और सी पे कोई नहीं था, ए और सी पे प्लस प्लस थे, ठीक है। 1/4 Q3 इंटू Q1 अपॉन R क्या हो जाएगा R3, ठीक है। इनकी दूरी थी वो R3 थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी का, ठीक है। अभी आपको हम समझा देंगे एक बार और, ठीक है, वीडियो में जी। देखो U बराबर, ठीक है, बाहर क्या आ रहा है इनमें 1/4 ओनली, बाहर यही है 1/4, ठीक है। ये बाहर यही आएगा कॉमन, ठीक है जी। माइनस Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन क्या आएगा R3, ठीक है। तो यही होती है दो या दो आवेशों से बनी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है जी। अब देखो आपको हम एक बार इसको समझाते हैं, ठीक है। दो ए बी और बी सी और ए सी यानी ए बी सी निकाय है, ठीक है जी। इस पर प्लस माइनस Q1 आवेश है, इस पर -Q2, इस पर Q3, ठीक है। इसकी दूरी R1 है, इसकी R2, इसकी R3,
ठीक है जी। पहले निकाय ए बी के लिए, फिर निकाय बी सी के लिए, फिर निकाय ए सी के लिए, ठीक है। ये इनकी ये आ गई। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, जो सर जस्ट वीडियो पहले पढ़ाई है उसमें जाकर आप पढ़ो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया, ठीक है। ये -Q2, क्योंकि बी पर बिंदु, ये बी देखो बी आ रहा है बाद में, बी पर क्या है -Q2। अब इसमें देखो बी सी, तो देखो यहाँ बी पर आ रहा है -Q2 से -Q2 शुरू में लिया, और क्या था सी पर क्या Q3, तो ये Q3 यहाँ लिया, ठीक है। इसी तरह इसी प्रकार क्या आएगा, निकाय एसी की स्थिति ऊर्जा UAC, ठीक है। एसी क्यों लिया, क्योंकि एसी के लिए निकाल लें हम, निकाय एसी की स्थिति ऊर्जा निकाल लें हम, ठीक है जी। और यहाँ Q3 × Q1, ये R3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे तभी तो ये बड़ा पद आएगा इसका, क्योंकि ये जो ये छोटे छोटे पद ही हैं, ठीक है। UAB का मान ये रहा, UBC का मान ये रहा, UAC का मान ये रहा, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है कि 1/4 कॉमन है, बाकी जो बचा है उसको रख लो अंदर, ठीक है, जो बचेगा उसको अंदर रख लेना, ठीक है। माइनस ये रहा, Q1 Q2 R1 R1 माइनस Q2 Q3 R2 प्लस Q3 Q1 R3, क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर होना आपका, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है ना आपको तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या टेलीग्राम ग्रुप में आप हमको बता सकते हैं, ठीक है, कि इस वीडियो में ये कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तब आप आपको उसको सोल्यूशन अलग प्रकार से वीडियो बना के आपको भेज देंगे उसी आपके व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है दोस्तों जी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।